अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। आज हम कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने कुछ कीवर्ड्स जो टूल हैं उनके बारे में बात की थी। तो आज हमारा जो पहला टूल होगा वो होगा फ्री वाला, और वो है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर बेसिकली गूगल का अपना प्रोडक्ट है, जिसको हम गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से भी जानते हैं। तो ये है तो फ्री है, लेकिन जो है हमने बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलना है। कोशिश ये थी हमारी कि क्योंकि इस कोर्स के अंदर बहुत सारे नए ऐसे स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए इस टूल से बहुत आसानी हो जाएगी। हमने भी इस टूल से बहुत सीखा है, हमने भी काम किया है, तो ये फ़ायदा तो देता है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है तो आपके लिए ये एक अच्छा जो है स्टार्ट है। तो कीवर्ड जो गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है, इसके अंदर से हमें बहुत हेल्प मिलती है। फ्री का टूल है, गूगल का अपना प्रोडक्ट है। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, और उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव टाइप के लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स एसईओ के हवाले से, एफिलिएट ब्लॉगिंग के हवाले से और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मिलते रहेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि कीवर्ड प्लानर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर वेलकम करता हूं और आज हम बात करेंगे बल्कि कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमारा ट्यूटोरियल है। तो हमने स्टार्ट लेना है कीवर्ड रिसर्च बाय गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक हो गया। हमें कीवर्ड रिसर्च क्यों करनी चाहिए? देखिए, पहले मैंने आपको थोड़ा सा वैसे बता दिया है कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम इसलिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस टॉपिक पर क्या लोग सर्च भी करते हैं। ठीक है। देखिए, हमें ट्रैफिक कब मिलेगा? हमें ट्रैफिक उस वक्त मिलेगा जब लोग सर्च करेंगे। तो हम आर्टिकल क्यों ना हम वो आर्टिकल लिखें जिस पे लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं? यानी कि लोग जो सर्च करेंगे, हमने उन टॉपिक्स के ऊपर अपना टॉपिक या आर्टिकल लिखना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स तो बहुत सारे हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं, लेकिन हम फ्री वाले टूल की बात करेंगे। तो गूगल तो आप सबके पास होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। आपने जैसे गूगल पर सर्च करना है। ठीक है, आपने गूगल पर सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये आपको पहला तो ये इनका ऐड आ रहा है, इसको छोड़ दें। ये जो सेकंड लिंक है इसको आप ओपन करके, ठीक है, तो इसको आप जो है यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से ये ओपन हो जाए तो फिर इसको देखते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। अच्छा जी, ये आ गया जी गूगल कीवर्ड प्लानर। में इस एक्सटेंशन को ऑफ करता हूँ यहाँ से। गो टू कीवर्ड प्लानर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमें ले गया। एक्चुअली ये पहले अलहदा होता था, लेकिन अब इन्होंने गूगल एड्स के सेक्शन के अंदर इसको डाल दिया। बेसिकली कीवर्ड प्लानर टूल का यूज़ किया जाता है कि जब आप किसी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए गूगल से आप कहते हैं कि जी ये हमारी वेबसाइट है, इसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो गूगल एड्स के अंदर आप जाके अपनी वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट का लिंक देते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं। तो ये बेसिकली एड्स के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आपने ये नहीं समझना है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वो ये समझते हैं कि यहाँ से हमें वो चीज़ मिलती है, हमने यहाँ से आइडिया लेना है। ठीक है, बेसिकली ये जो टूल है ये एडवर्टाइजर्स के लिए है कि जो एड्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हम एज अ एसईओ हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि कितने लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बात को उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे दो सेक्शन आ रहे हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखिए, बाज़ दोस्तों के पास ये ओपन होगा और बाज़ के पास नहीं होगा। अगर जिनके पास नहीं होता वो एक जो है ना डमी सी कैंपेन तैयार करके आगे जाएंगे तो ये आपके पास ओपन होगा। डमी कैंपेन का मतलब है, ये कहता है कि जी आप अपनी कैंपेन बनाएं और उसको लाइव करें। ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें कैंपेन फ्री डमी कैंपेन बना के उसको जब आप आगे रन करेंगे
तो वो आपसे पेमेंट चार्ज करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो आप उसको लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉग इन करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास ओपन ना हो तो आप यहाँ पे जाके टूल्स के अंदर ये टूल्स में गए और यहाँ पर ये आपको मिलेगा प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो विंडोज शो हो रही है। पहली विंडो में आ रही है कि आप कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप URL दे के आप सर्चेस ले सकते हैं। लेकिन हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी अगेन आपसे कह रहा है कि आप कीवर्ड ऐड करें यहाँ पे, ठीक है। या अगर आप किसी वेबसाइट से मतलब कौन सी वेबसाइट, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को भी देख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को भी डाल के देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं और उनके ऊपर क्या सर्चेज आ रही है, ठीक है। ये आइडिया लेने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं जी बेस्ट DSLR कैमरा की, ठीक है। एक एग्जांपल को हम लेके चलेंगे क्योंकि हमने पहले भी उसी एग्जांपल को हमने जो है अपने लेक्चर्स के अंदर यूज़ किया है। यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट DSLR कैमरा, ठीक है जी। ये हम लिख के और यहाँ पे देखें इंग्लिश और लोकेशन यहाँ पे कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि हमने एफिलिएट के ऊपर काम करना है तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम करते हैं गेट रिजल्ट्स, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर गूगल ने हमें कुछ रिजल्ट्स यहाँ शो करा दिए, तो इनमें हम थोड़ा सा और इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहले होता ये था कि गूगल आपको एग्जैक्ट जो है ना सर्चेस देता था कि भाई इतने सर्चेस हो रहे हैं इस कीवर्ड पे, इतने हो रहे हैं इस कीवर्ड पे, इतने हो रहे हैं। लेकिन अब क्या, अब आपको एवरेज एक दे देता है कि जी अब 1000 से लेके 10,000 तक हो रहे हैं, और जो है आगे इसका कंपटीशन आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, हमने क्यूरी लिखी बेस्ट DSLR कैमरा, समझने की चीज़ है, आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका आइडिया हो जाएगा। लोकेशन हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रही है, लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, सर्च नेटवर्क आ रहा है गूगल। अगर आप यूट्यूब के लिए सर्च करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे गूगल एंड सर्च पार्टनर के ऊपर चेक लगाना है, ठीक है। सर्च पार्टनर में गूगल के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूट्यूब, उसकी सर्चेज भी यहाँ पे आएंगी फिर। अच्छा, लास्ट 12 मंथ का आपने ये सिलेक्ट किया हुआ यहाँ से, ठीक है जी। बाकी नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको ये और सजेशन दे रहा है कि आप और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाएं, अब इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे जी हमारे पास ये हमारी सर्च जो हमने की है, इसमें ये बता रहा है कि एवरेज जो सर्चेज होती है ना US के अंदर, ये US की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। US के अंदर 1000 से 10,000 के करीब लोग सर्च करते हैं, जिसका कंपटीशन हाई है, ठीक है। कंपटीशन हाई का मतलब ये है कि लोग एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं इस पर, यानी कि ये ज़्यादा लोग सेल, जाहिर सी बात है एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती है तो सेल्स भी होती होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि US के अंदर कम से कम जो इसका ऐड जो लगेगा पर क्लिक वो 19 रुपये का पाकिस्तानी होगा। आप ऊपर से जाके इसकी डॉलर की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि यूनिट डॉलर भी कर सकते हैं। तो इस वक्त हमें ये पाक रुपये में बता रहा है। अगर आप डॉलर में करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके इसको डॉलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसमें लगेगा, 60 रुपीज़, ठीक है। 60 रुपीज़ का ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो बिड होगी, तो यानी कि पर क्लिक आपको 60 रुपये का पड़ेगा पाकिस्तानी, ठीक है। अगर आप एड्स के लिए देने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कुछ और कर रहे हैं, हम एड्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें आइडिया हो रहा है कि भाई बेस्ट DSLR कैमरा इतने से इतने लोग सर्च करते हैं और इसका कंपटीशन हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ट DSLR कैमरे को, क्योंकि हमारी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, तो हम नहीं, यहाँ पे हाई जो कंपटीशन हाई है, हमने वो कीवर्ड्स नहीं लेने बल्कि लो कंपटीशन वाले लेने, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखते हैं और क्या है। बेस्ट, यहाँ पे देखें बेस्ट DSLR, इसका भी हाई है, 2019 का भी हाई है, ठीक है। बेस्ट DSLR कैमरा फॉर बिगनर्स हाई है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे सर्चेस कम है तब भी हाई है, सर्चेस ज़्यादा है तब भी हाई है। तो नीचे आपको लो भी मिलेंगी, बल्कि मैं इसको यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ, इसको लो वाली, ये हाई वाली आ गई, अगेन क्लिक किया,
लो वाली आ गई। अच्छा देखें लो वाली में कितना ये बता रहा है, 10 से लेके 100 के करीब लोग सर्च करते हैं मंथली। ठीक है, टॉप 10 DSLR ब्रांड्स, ये जो कीवर्ड है ये 10 से लेके 100 लोग सर्च करते हैं महीने के। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हमें पता है क्या देखना है, हमने हमने ये देखना है कि भाई ये लोग जो है ना 100 से ऊपर सर्च करें और 1000 के दरमियान सर्च करें और उसका जो कंपटीशन है वो लो हो, तो हम वो वाले कीवर्ड्स लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं उसको इसी क्लास के अंदर आपके साथ, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हम कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, लेट्स सी कि हमें कोई मिल जाए। नहीं मिला, नहीं आ रहा। लेट्स सी कि और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये देखें, ये कहा गया बेस्ट DSLR ब्लैक फ्राइडे डील्स। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड आ गया जो कि 100 से लेके 1000 के दरमियान लोग सर्च करते हैं और इसका कंपटीशन लो है। तो मैं ज़रा इसको मैनुअली भी सर्च कर लेता हूँ कि भाई ये कितना लो है। ठीक है, इसको मैं गूगल में गया, गूगल, बल्कि मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया बेस्ट DSLR कैमरा। अब मेरे पास जो है एक्सटेंशन एक ऐड है, मैंने आपको बताया था, इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इस पे देखें ये बता रहा है कि 110 का वॉल्यूम है और 0 CPC है, $0 CPC है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कितने डॉलर CPC है, यहाँ पे देखें CPC शो नहीं हो रही। तो थोड़ा बहुत एवरेज आपको ये जो है मेरे पास जो एक्सटेंशन डली हुई है WMS एवरीवेयर, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो डिटेल में मौजूद है, आपको ये मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेस्ट DSLR ब्लैक फ्राइडे डील्स, ठीक है ना, ये लोग सर्च करते हैं 110। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने कितना आपको बताया, 100 से लेके 1000 के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं। वैसे तकरीबन ये बड़ी बड़ी ही वेबसाइट्स रैंक हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपने एक और चीज़ करनी है, मॉज की ना आपने एक्सटेंशन ये क्रोम के अंदर ऐड करनी है, मॉज की। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप ये मॉज की एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करें। यहाँ पे लिखें मॉज गूगल क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऐड करना है और लॉगिन कर लेना मॉज की आईडी से। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको जो है बड़ी वेबसाइट और छोटी वेबसाइट की जो है डिटेल थोड़ी बहुत आइडिया हो जाता है, डोमेन अथॉरिटी शो कर देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि बड़ी वेबसाइट कौन सी रैंक है और छोटी वेबसाइट कौन सी रैंक है। तो लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक है। ये भी लोड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इसका डोमेन अथॉरिटी है 65 एंड सी, ये ब्लैक फ्राइडे DSLR कैमरा, इसके पास इसमें ये ऐड है। अच्छा जी, और आ जाए टेक रेडार, ये 92 D8 92 92 77 71 95, यानी कि ये एक है तो ये बता रहा है लो, लेकिन जो SEO के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक हैं और तकरीबन रैंक होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बैकलिंकिंग अच्छी करके और जो है अपने जो है कंटेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके बनाएंगे तो आप यहाँ पे अपनी टॉप 10 में जगह बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें ये लो अथॉरिटी वाली भी वेबसाइट मिल गई है। ठीक है, जो कि 16वें नंबर पे रैंक कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन लो है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए आगे, और हम नीचे जाएंगे तो और हमें 19 की मिल गई, ये भी एक छोटी वेबसाइट है और रैंक कर रही है 20 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया। अब आप यहाँ से जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च जो भी आपकी रेलिवेंट टू योर सब्जेक्ट या रेलिवेंट टू योर निच या टॉपिक, ठीक है, आपने अपने कीवर्ड्स निकाल लेने। तो आपने ये कीवर्ड यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और एक्सेल की शीट के अंदर उसको आपने ऐड कर लेना है। बल्कि मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ऐड करके यहाँ पर मैं आपको एक आपने एक्सेल की एक शीट बनानी है। उस एक्सेल की शीट के अंदर आपने पहला कॉलम देना है SNO, ठीक है, दूसरा लिखना है कीवर्ड, ठीक है, और उसके अंदर सर्चेस,
सर्चेस, ठीक है। सीरियल नंबर में आपने 1 कर देना है। कीवर्ड के अंदर आपने लिखना है बेस्ट फ्राइडे डील्स, ठीक है। और इसको आपने सर्चेस कितनी थी 110, ठीक है। और इस पे आप टॉपिक लिख सकते हैं अच्छा सा, और आपको इसका फ़ायदा होगा। देखें आज शुरू में आपने कभी भी ये नहीं समझना कि यार मैं जो है ना बेस्ट DSLR के ऊपर लिखूंगा तो मेरा वेबसाइट जो है ना रैंक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक्ड हैं तो गूगल क्यों आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी देगा? क्योंकि देखें आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, अभी तो उसको ट्रस्ट लेवल भी गेन नहीं हुआ गूगल के पास कि आपकी वेबसाइट एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, तो गूगल आपको कभी रैंक नहीं करेगा। गूगल आपको उस वक्त रैंक करता है जब आप जो है एक ही नीच के ऊपर या एक अथॉरिटी वेबसाइट की सूरत में आप डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं और वो डेली बेसिस पे अपडेट्स हो रही होती, तो आपको आपकी वेबसाइट को चांस मिलता है। अब आपकी नई वेबसाइट है तो नई वेबसाइट के लिए आपने कोशिश करनी है, आपने जो सर्च वॉल्यूम है वो आपकी वेबसाइट का कम से कम जो है ना, आप 1000 से नीचे वाली ही सर्चिस को दे के चलना है। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आगे हमने बहुत सारे मेथड्स को स्टडी करना है तो उसमें हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो मैं इसको यहीं पर ही वाइंड अप करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह से आपको वेबसाइट जो है आपको कीवर्ड निकालने। तो बाकी आप भी इसी तरीके को यूज़ करते हुए आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। ये फ्री तरीका है, फ्री मेथड है, यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, उन कीवर्ड से आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमने एक और वेबसाइट देखी थी जो कि इस पे जो जिसका DA15 था, तो ज़रा उसको हम ज़रा देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे थी, कौन सी थी, blackfriday.com में, ये नहीं है, यहाँ से इसको इनेबल करते हैं। ये देखें इसमें ये मेरे पास रिलेटिव सर्चेस भी आ रही है, ये मेरे पास प्लगइन ऐड है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसको आई बटन में मैं ऐड कर देता हूँ इसकी वीडियो, ठीक है। यहाँ पे ये सर्चेस बताया तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा। ये एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ ये इसके अंदर क्या चीज़ है ऐसी कि जो ये रैंक कर रही है। वैसे ये जो है ना एग्जैक्ट मैच डोमेन यूज़ कर रहा है ये शख्स, और ब्लैक फ्राइडे के ऊपर इसके कीवर्ड्स सिमिलर आ रहे हैं, इस वजह से रैंक हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके URL को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं गूगल एड्स के अंदर, और यहाँ पे बल्कि दोबारा से कीवर्ड प्लानर यहाँ से ओपन कर लेते हैं, कीवर्ड प्लानर, और URL के ज़रिए हम अब इसके कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं कि इसने कौन कौन से कीवर्ड्स जो है ना अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किए हुए हैं या उन पे वो रैंक कर रही है। ऐसा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेट्स सी। आई डोंट नो क्यों इतना लोड ले रहा है, चल जाओ। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कट कर लूँगा अगर इससे ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है ना, तो ताकि आपका टाइम बच सके। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें स्टार्ट विद अ वेबसाइट, यहाँ पे आपने लिखना है, ये पूरा URL आपने किया और यहाँ पे कह रहा है पूरी वेबसाइट से मैं इसकी कीवर्ड्स निकालूं या सिर्फ इस पेज से, तो हमने कहना है ये जी इस पेज से आप करें। इसको चेक किया, गेट रिजल्ट्स एंड लेट्स सी कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसके पास जो हैं वो रैंक में हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास आगे एक तो ये वाला हो गया जो हमने इसको निकाला था, दूसरा मीडियम के अंदर भी GoPro ब्लैक फ्राइडे की डील आ रही है, ठीक है। GoPro जो एक्शन कैमरा है उसकी बात हो रही है, ये भी हाई है। ये हाई वाला तो ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है, जब ये
बड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो जब यूज़ हो रहे होते हैं कंटेंट के अंदर, तो छोटे वाले भी वो उसने एक्सट्रैक्ट कर लेने। ठीक है, तो आपने हमेशा लॉन्ग टेल यानी 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा के कीवर्ड को यूज़ करना है। आपने ये नहीं करना कि ब्लैक फ्राइडे या इस तरह से 2016, ये बहुत कम्पिटिटिव होते हैं। ठीक है, आपने लॉन्ग टेल 4 या 5 वर्ड्स के अंदर जो कीवर्ड होंगे उनके ऊपर आपने जो है अपनी तो जो है कीवर्ड को निकालना है। देखें ये साइबर मंडे कैमरा डील्स 1000 से लेके 10,000 तक सर्चेज है, वो भी लो है इसका कंपटीशन। ठीक है, ये आपके पास दूसरा कीवर्ड है जिस पे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से 100 से 1000 तक इस पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपने ये सारी चीज़ें जो है ना अपने पास नोट करनी है एक्सेल की शीट पे। फिर आपके पास जो सर्चेज आएंगी आपने मैनुअली उसको देखना है, मैनुअली आपने ये एक्सटेंशन डालनी है मॉस की एक्सटेंशन डाल के जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई ये तो DA15 वाली साइट भी रैंक कर रही है, DA20 भी आ रही है, DA5 भी आ रही होगी। तो देन आपको एक मोटिवेशन आएगी कि यार यू कैन आल्सो गेट रैंक। अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा, सोशल शेयर्स आप देंगे तो आपका ये रैंक करेगा। ठीक है ना, तो इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माजरत, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना और प्रॉपर इसको लेके चलना। तो मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। देखें आपने ये सीखा, इसका आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो भी कमेंट में लिखें। ठीक है, कोशिश करूँगा और आसान तरीके से आपको गाइड कर सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।